ओके, अब दोनों में का अगर हमें रिजल्ट फाइंड करना है तो हम वो उसको डिस्क्राइब कर लिया होगा, सर वो कैसा होगा या वेक्टर क्वांटिटी। अरे सर ऐसे समझ में थोड़ी आया सर, समझाओ अच्छे से। सो गाइज यहाँ हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड। और मैथमेटिकल मेथड में बहुत सारी चीजें हम समझने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आगे जाके आप जेई का एग्जाम देना चाहते हो, नीट का एग्जाम देना चाहते हो, सीईटी देना चाहते हो, तो भाई ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये चैप्टर बहुत सारे लड़के ना स्किप कर देते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर ये चैप्टर को स्किप कर देते हैं। मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि ये चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो और आपके प्रदीप सर एक एक छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, इसके अंदर कंफ्यूजन बहुत होता है बहुत सारे बच्चों को लेके, बहुत सारे बच्चों को लेके नहीं, बहुत सारे बच्चों को इसको लेके कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो भाई अगर आप नए हो तो प्लीज अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो एंड आप अपने प्रदीप सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट इज स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर। सर ये है क्या स्केलर और वेक्टर? तो गाइस आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको ओनली उसके मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अरे सर ऐसे समझ में थोड़ी आया सर, समझाओ अच्छे से। तो ठीक है, स्केलर, स्केलर मतलब गाइस जैसे मैंने बोला कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उसको हम स्केलर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि मेरा एक दोस्त है जो 6.5 हाइट है उसकी और उसके साथ ही वो 30 के जी का है, 30 के जी का, 6.5 हाइट ऑन 30 के जी का। आप तुरंत समझ जाओगे, आप तुरंत उसको डिस्क्राइब कर लोगे कि वो कैसा दिख रहा है। मैंने आपको थोड़ी ये बताया था, मैंने थोड़ी बताया था कि 60 के जी राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में, अपर साइड में, ऊपर साइड में, ऐसा थोड़ी बताया था। मैंने क्या बोला था, 60 के जी है और 60 के जी बोलते ही आप तुरंत डिस्क्राइब कर लिया कि आप वो कैसा है। अब एक ऐसा बंदा है जिसकी हाइट 4.5 है, हाइट कितनी है 4.5, और वो 90 केजी का है, 90 केजी का। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि यार सर वो उसको डिस्क्राइब कर लिया होगा, सर वो कैसा होगा, या मस्त एकदम मस्त वाला बंदा होगा। तो आपने डिस्क्राइब कर लिया। तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ओनली उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाती है। अब सर ये मैग्नीट्यूड मतलब ओनली नंबर, जैसे मैंने 60 केजी बोला, न्यूमेरिकली नंबर, ये नंबर जो हमने दिया यही उसका मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मास, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास को कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती खुद को डिस्क्राइब करने के लिए, बस किसकी जरूरत पड़ती है, बस जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त मैग्नीट्यूड की। अब चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सर एग्जांपल, एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मान लो आपकी कोई बाइक लेके चला गया है, बाइक लेके आया, वापस आया, तो बोलोगे भाई उस बाइक की वेलोसिटी तूने कितनी रखी थी? तो बोलेगा भाई 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड पर कहाँ कहाँ घुमाने लेके गया था बाइक, बता। तो 5 मीटर के साथ ही आपको ये भी बताना पड़ता है भाई कहाँ कहाँ लेके गए थे। तो ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में कहाँ लेके गए थे। तो कहने का मतलब बताना क्या है मुझे कि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए उसके डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उसको उसके डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है, प्लस उसके नंबर को भी बताना पड़ता है। मतलब 5 मीटर पर सेकंड अगर हमने बताया तो 5 मीटर पर सेकंड के साथ ही हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो जिस मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक्सेलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, समझ में आए? तो आप प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताना कि आप कितनी वेक्टर क्वांटिटी को जानते हो जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत। जो सबसे ज्यादा बता देगा ना, जो कमेंट में सबसे ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी भर देगा, उसको मैं रिप्लाई करूंगा प्रदीप गिरी ब्लॉग इस चैनल से, क्योंकि मेरे मोबाइल में वही वाला रहता है ना, वही वाला ब्लॉग चैनल। ओके, तो चलो भाई कुछ और चीजें देखते हैं जो आप बहुत जरूरी है। देखो वेक्टर को, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्ट लाइन सेगमेंट और बाय एरो। दो चीजों से हम उसको मतलब डिनोट कर सकते हैं। या तो एक ऐसा दो वेक्टर दिया हुआ इस तरह से, इसको देखो याद रखो भाई, इसको टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हेड और इसको टेल। या तो हम ऐसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं या तो डायरेक्ट ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। ऐसा आया तो समझ लेना भाई ये क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी।
क्योंकि ये देखो पी क्यू ऑनली लिख दिया तो मैग्नीट्यूड, और ऊपर ऐसा दिखा दिया मतलब डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जो क्वांटिटी बता रही है वो क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, या तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या तो हम सिंगल डिजिट से भी किसी को भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर सिंगल डिजिट से, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। बट अगर बात आ रही है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बस आपको नंबर की जरूरत है, कितना भाई कितने की स्पीड में लेके जा रहा था बस ये बता दे, तो बोलेगा 5, तो बस वो नंबर आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा कहां कहां लेके गए थे, तो उसको आप कैसे लिखोगे, कहा बस ओनली नंबर, मतलब वेलोसिटी के ओनली नंबर की जरूरत है, जबकि वेलोसिटी तो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बट बोलेगा नहीं बस मुझे बता दो कहां, मतलब कितने की स्पीड में लेके गया था, तो वो आपको उसको कैसे लिखेंगे हम, ये हमारा, ये हमने ऐसा लिख दिया तो ये कंप्लीट हो गया, ये हमें क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है। बट अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मतलब बस ये अगर मुझे बस उसके मैग्नीट्यूड उसके नंबर के बारे में जाना है तो हम उसको इस तरह से मतलब इस तरह से हम नोटेशन देते हैं, इस तरह से। ओके, अगर बस इसको मैं हटा दूं तो इसका मतलब हमारे पास दोनों चीज़ें रहनी चाहिए, डायरेक्शन भी और उसका मैग्नीट्यूड भी। क्लियर। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको पता रहना चाहिए कि हम किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, हम नोटेशन देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया दो चीज़ों से, सबसे पहले या तो लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ऐसे भी दे सकते हो, या तो डायरेक्ट एरो से दे सकते हो जो मैंने ऊपर बोला, या तो सिंगल डायरेक्ट कैपिटल लेटर से दे सकते हो। ये चीज़ें मैंने बताई, और साथ में ये भी मत बताया इसको हेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। बट अगर बस ओनली मुझे मैग्नीट्यूड, वेक्टर के बस ओनली मैग्नीट्यूड को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये मोड़ देना पड़ता है, ये ऐसा। क्लियर। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, और इसको लेके बहुत सारे लोग बहुत तरीके से कंफ्यूज होते हैं, यार क्या है सर, एग्जाम में देखो जैसा मैंने लिखवाया वैसे ही चुपचाप लिख के आ जाओ, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट इज जीरो वेक्टर, नेक्स्ट इज रिजल्टेंट वेक्टर, थर्ड नेगेटिव वेक्टर, देन इक्वल वेक्टर, देन पोजीशन वेक्टर। इतने 5 टाइप के हमारे वेक्टर होते हैं, और जो चीजें बता रहा हूं प्लीज 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 कान खोल के एकदम आराम से सुन लो। जीरो वेक्टर मतलब ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। सर एग्जांपल बताओ। एग्जांपल सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि मान लो मेरी थार है, मेरी थार अभी नीचे खड़ी है, पार्किंग में मेरी थार खड़ी है, तो वो स्टेशनरी पोजीशन में, स्टेशनरी पार्टिकल है और स्टेशनरी रुका हुआ है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसका वेलोसिटी जीरो है। वो चालू होने के बाद कहीं भी जा सकती है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ भाई ये कौन सा वेक्टर होगा, इसका वेलोसिटी कौन सा वेक्टर होगा, तो बोलोगे सर जीरो वेक्टर होगा। क्यों जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि भाई वो रेस्ट में है। जैसे मेरी कार, फिर से समझा रहा हूं, ये मेरी थार रेस्ट में है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी होने वाला है जीरो, क्योंकि ये रेस्ट में है। और ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्वांटिटी है जीरो वेक्टर। समझ में। तो कब जीरो वेक्टर होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में खड़ा रहेगा। इसके बाद गाइस एक चीज और, मान लो कोई एक ऐसा XYZ कुछ भी ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गोल 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 चक्कर काट रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका फाइ, फाइनल वेलोसिटी भी फाइ है, इनिशियल वेलोसिटी भी फाइ, फाइनल वेलोसिटी भी फाइ। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर देखो, एक्सेलरेशन किससे बनता है, v माइनस यू अपॉन टी से, v माइनस यू अपॉन टी से। v की वैल्यू फाइ, u की वैल्यू फाइ, और t से डिवाइड करो तो आंसर क्या हो गया, फाइ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूमने वाला भी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि सेम ही वेलोसिटी से गोल गोल चक्कर काट रहा है ना, सेम वेलोसिटी से काट रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। मैंने प्रूफ करके भी दे दिया। तो यहाँ दोनों एग्जांपल मैंने गाइस आपको लिख के दिया हुआ। अब चलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत सिंपल रिजल्टेंट वेक्टर यार, पहले मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, हाँ कहाँ समझाऊँ, हाँ यहाँ समझाओ, दिखाई देगा, हाँ देखिए। अब मान लो एक वेक्टर मेरा ये है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, एक वेक्टर मेरा ये है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और ये दोनों का रिजल्ट हमारा थर्ड वेक्टर दिखा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। अब देखो मैं समझाता हूँ। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ, द रिजल्टेंट मतलब ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर, हमने तो यहाँ 2 ही लिया है, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर का जो रिजल्ट दिखा रहा है। और रिजल्ट कैसे दिखा रहा है, दैट सिंगल वेक्टर है, ये सिंगल वेक्टर रिजल्ट दिखा रहा है, विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द ऑल द वेक्टर। ये दोनों वेक्टर का जो इफेक्ट है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला वेक्टर, ये सिंगल वेक्टर इसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर।
क्या बोलने वाले, रिजल्टेंट। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर that single vector which produce the same effect as produced by the all the vectors। मतलब कहने का मतलब गाइस क्या है कि ये जो वेक्टर है वो दोनों, दो या दो से ज्यादा वेक्टर का क्या जो मतलब जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टर वेक्टर। ओके, ये वेक्टर हमारा क्या रिजल्ट, देखो मैंने यहाँ प्लस करके दिया 5 3 8। इसके बाद गाइस आते हैं हमारा सिंपल सा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बहुत सिंपल है यार, ये देखो ऐसा, ये देखो यहां करके दिखाता हूं, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, वो भी 10। अब खुद मुझे बता दो, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये वेलोसिटी भी 10 है, ये भी ये 10 है, पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी वेक्टर हो उसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। अब भाई इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर तो मेरे दोस्त तुम खुद ही बता सकते हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर को ध्यान से समझो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यहां से मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लूंगा। अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पहले ये देखो, ये मान लो ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये पार्टिकल है जिसका मुझे पोजीशन फाइंड करना है। ये पार्टिकल का मुझे पोजीशन फाइंड करना है विथ ओरिजिन से, ये ओरिजिन से। तो ये पार्टिकल का पोजीशन कौन बता रहा है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर इसका पोजीशन बता रहा है, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन किसका, ओरिजिन एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। ये पार्टिकल का हमें पोजीशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम वो एक्स और वाई। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच गिव्स, ये जो दे रहा है किसका पोजीशन दे रहा है, पार्टिकल का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, और ये ओरिजिन किसका है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। एकदम क्लियरली मैंने बता दिया भाई। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि ये पार्टिकल सर ये नहीं समझ आ रहा, समझ में आ गया ना, एक ऐसा पार्टिकल जिसका हमें पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना विद ओरिजिन के साथ, जहां से वो स्टार्ट हुआ है, उसका पोजीशन, ये इस पार्टिकल से स्टार्टिंग पॉइंट से उसका पोजीशन क्या है। ओके, तो ये जो वेक्टर इसका पोजीशन बताएगा, इस पार्टिकल का पोजीशन बताएगा विद ओरिजिन, उसी को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ओके, क्लियर। अब गाइस चलते हैं आगे, कुछ और चीजें हमें करनी है, वह वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लाई प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं वो इसके अंदर हम देखने वाले। तो सबसे पहले देखो कि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर, अगर हम वेक्टर को स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके, जब भी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, देखो मैंने एक स्केलर ले लिया और ये हमारा वेक्टर हो गया। ओके, तो आपको रिजल्ट तो वैसे ही दिख रहा है कि व्हेन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर देन वी गेट वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जब भी स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें वेक्टर ही मिलेगा, स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर ही मिलेगा। सर समझ भी नहीं आया, सर समझाओ। अरे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मास, ये हमारा कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जब भी मास, और ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास और वेलोसिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे देखो वेक्टर क्वांटिटी मिली। ये हमारा स्केलर और ये हमारा वेक्टर। ओके, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर क्वांटिटी देन वी गेट वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम मिला ना, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दिमाग में रख लो और फिट कर लो। अब इसके बाद हमारा दिमाग में ये चलेगा कि सर वेक्टर क्वांटिटी को तो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। हाँ भाई, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोला, एक मैंने ये स्केलर क्वांटिटी ले ली और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जब स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें वेक्टर ही मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। तो सर इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, इसका डायरेक्शन, चलो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक नंबर मिल जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, पर इसका डायरेक्शन क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर जो मिल रहा है उसका डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो भाई ये जो ये इस वाली क्वांटिटी का जो भी डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन जो रिजल्ट आ रहा है उसका भी होगा। अगर इसका इस साइड होगा तो इसका भी इस साइड होगा, अगर इसका ऊपर होगा तो इसका भी ऊपर होगा। मतलब जिसके साथ जिस क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, जिस वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, जो उसका डायरेक्शन होगा वही हमारे रिजल्ट का भी डायरेक्शन होगा। ओके, क्लियर। अब चलते हैं आगे, अगला
अगला है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जब ऐड कर रहे हैं और जब माइनस कर रहे हैं उस समय क्या होने वाला है गाइस, तो एक चीज ध्यान से सुन लेना, एकदम अच्छे से क्लियरली सुन ला। हम दो वेक्टर को तभी ऐड कर सकते हैं, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी सेम है। मतलब क्या, अगर एक वेलोसिटी दूसरे वेलोसिटी दोनों को ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी एंड फोर्स दोनों को ऐड नहीं कर सकते। बोलोगे सर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, नहीं, सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। अगर मुझे ऐड करना है तो फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 विच गिव्स फोर्स रिजल्ट। ओके, तो हम दोनों को ही हम प्लस कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को प्लस कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद गाइस, एडिशंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज गिव द अनदर वेक्टर। सिंपल सी बात है, अगर ये मान लो 3 है, ये 2 है, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो एक अलग वेक्टर दे दिया ना, तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एक नया वेक्टर मुझे मिल जाता है। बट इसके अंदर समझने वाली चीज क्या है कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज का कर सकते हैं जो दोनों सेम हो। क्लियर? अब चलते आगे। इफ टू पैरेलल वेक्टर आर एडेड, ओके, मान लो ये हमारा 3 है, ये 2 है, अब इनको हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो इनका रिजल्ट कैसे बनेगा? 3 and 2, 3 and 2 कितना होगा 5। ओके, तो ये हो गया इसका रिजल्ट। 3 और 2 हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और इसको नाम देना है PQRS, PQRS। तो हमें PS, देखो हमें बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हम एरो से दे दे रहे हैं ना, हमने डायरेक्शन इस एरो से दे दिया है, हम बस ये प्लस करने के लिए यूज कर रहे हैं, बस नंबर को प्लस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ साइन जो दे रहे हैं मैग्नीट्यूड का। किससे बना है ये PS? किससे बना है ये PS? किससे बना है? ये बना है PQ, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ RS। कितना रिजल्ट है? 3 + 2 इट्स गिव्स 5। हो गया। ओनली मैग्नीट्यूड की बात की तो इसमें देखो मैंने मोड लगाया हुआ है, और ये तो इस तरह से ऐड किया जाता है दो पैरेलल वेक्टर को। अब इसके बाद गाइस, अगर हमें दो पैरेलल वेक्टर को, इफ टू वेक्टर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गेट सब्ट्रैक्ट, अगर दो अलग अलग है, दोनों का दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, दोनों क्या डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, तो हम उसको कैसे क्या करेंगे? तो भाई ऐसे टाइम पे अगर डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देखो मान लो ये ऐसा दिया हुआ है और ये ऐसा दिया हुआ है, ये 3 है और ये 2 है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एंटी पैरेलल है। जब भी एंटी पैरेलल हो, जब भी एंटी पैरेलल दिया हो, तो हमें क्या करना कि हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। याद रखो, कोई भी दो वेलोसिटी दिया हुआ है और दो, मैंने क्या बोला, सेम रहना चाहिए ना। अगर दो वेलोसिटी दिया हुआ है, एक वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, एक वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर है, तो हमें उसका रिजल्ट कैसे फाइंड करना है? हमें उसका रिजल्ट दोनों का माइनस करके फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये देखो यहाँ इसका रिजल्ट डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ। ये देखो 3 - 2, आप सभी को पता है 1 आएगा। 1 थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, अब बोलेंगे सर आपने कैसे पता लगा ली कि डायरेक्शन इधर ही रहेगा? तो देखो, जो सबसे बड़ा वाला वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका हो। ओके, क्लियर? तो देखो 3 में से 2 माइनस किया, अपना रिजल्ट आ गया 1। सर ये देखो, ये सब हमें करने से क्या पता चलता है कि हमारी वेलोसिटी इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है। ओके, अब दोनों में का अगर हमें रिजल्ट फाइंड करना है तो हम ये सब चीजें यूज करते हैं। एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है, एक कार 10 की स्पीड से जा रही है, एक कार 12 की स्पीड से जा रही है, तो दोनों का अगर हमें कंबाइन रिजल्ट फाइंड करना है तो हम ये सब चीजें यूज करते हैं। तो 3 में से 2 माइनस किया तो हमारा आंसर कितना गया? 1। तो इफ टू वेक्टर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन गेट सब्ट्रैक्ट। दोनों अगर अलग डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है और एंटी पैरेलल है, इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल। और पैरेलल के टाइम क्या करने का? ऐड करने का। और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल होगी तो क्या करना है? उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब गाइस ये वाला जो हम लॉ देखने वाले हैं वो कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, प्लीज इसको 2-4 बार देख के अच्छे से क्लियर करो, समझो, चीजें समझती जाएगी, समझ में आए। और ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, पर मैं चाहूंगा मेरे जीटी के जितने बच्चे सब बहुत उसको प्यार से देखें। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।